हज़रत उमर बिन ख़िताब बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जो उसने नियत की। बस जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हुई तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, और जिसकी हिजरत हुसूल दुनिया या किसी औरत से शादी करने की खातिर हुई तो उसकी हिजरत इसकी खातिर है जिसकी खातिर इसने हिजरत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तलब फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफस से जो सिर ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है और कदम उठाता है तो हर कदम के लिए एक पाँव उठाने पर नेकी लिखी जाती है और दूसरा पाँव उठाने पर एक बुराई मिटाई जाती है। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को तर्क कर दे। हज़रत अनस बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता कि मैं इसे इसके वालिद, इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत के जिस यहूदी और ईसाई ने मेरे मुतालिक सुन लिया और फिर वो मुझ पर उतारे गए दीन व शरीयत पर ईमान लाए बगैर फौत हो जाए तो वो जहन्नुमी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, हमारे क़िबला की तरफ रुख करे और हमारा ज़बीहा खाए तो वो ऐसा मुसलमान जिसे अल्लाह और उसके रसूल की अमान हासिल है। सो तुम अल्लाह की अमान और ज़िम्मा को ना तोड़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्न आदम ज़माने को गाली देने के बाइस मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, हालांकि मैं ज़माना हूँ, तमाम मामलात मेरे हाथ में हैं, मैं ही दिन रात को बदलता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ दे बात सुनकर इस पर सब्र करने वाला अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। वो इसके लिए औलाद का दावा करते हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे दरगुजर करता है और उन्हें रिस्क बहम पहुंचाता है। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखा, अल्लाह की रज़ा की खातिर अता किया और अल्लाह के लिए रोक लिया तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खसलतें 22 मूजिब हैं। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो 2 मूजिब किया है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता हुआ फौत हो जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा, और जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा।